हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फोर क्लास 7th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की तरफ से आप सब बच्चों के लिए 6 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम जो है पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि पादप जो है ऐसे भी कुछ पौधे हैं जो अपना भोजन वो खुद तैयार नहीं कर सकते, तो वो जो है कौन से पोषण की कौन सी अन्य विधियां उनको अपनाते हैं ताकि उनको भोजन मिल सके। तो ये टॉपिक आज हम इस वर्कशीट में कवर करने वाले हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। वे विषमपोषी कहलाते हैं, यानी कुछ जो पौधे हैं वो अपने पोषण के लिए दूसरे जो पौधे हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हम पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए, तो वो प्रणाली क्या कहलाती है? वो प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। ठीक है, यानी स्वपोषण जो खुद तैयार करते हैं, जैसे पौधे, कुछ पौधे जो है वो नहीं कर पाते तो वो विषम पोषण कहलाएगा। और ऐसे जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं या कुछ पेड़ पौधे हैं वो क्या कहलाएंगे? वो विषम पोषी कहलाते हैं। चित्र को देखें, यह अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। आपने ये वाला जो है देखा होगा कि इस तरह जो ये पीले रंग की अमरबेल जो है वो पेड़ के ऊपर इस तरह से फैली हुई होती है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। और आपने पढ़ा है बच्चों कि बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको एक तरह से लेने में हेल्प करता है, उसको संचित करता है पत्ती के अंदर, जिससे फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना भोजन नहीं बना सकते। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी ये जो अमरबेल है ये अपना भोजन उसी से प्राप्त करेगी जिस पेड़ के ऊपर ये लिपटी हुई है। जिस पर यह आरोपित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है, तो जिस पर ये लिपटे हैं वो क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा। अब क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। यानी जैसे कि अमरबेल इस पेड़ के ऊपर है तो अमरबेल क्या हो गई? अमरबेल तो हो गई परजीवी। क्या हो गई बेटा? परजीवी। अमरबेल को क्या कहेंगे? परजीवी। क्योंकि ये जो दूसरा है जिसके ऊपर ये लिपटी हुई है, जिसके ऊपर लिपटी हुई है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं परपोषी। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परपोषी। तो परपोषी से ये उसके पोषक जो है वो पोषक तत्व वो उससे अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए अमरबेल हो गई परजीवी। और जो पेड़ पे वो लिपटी है वो पेड़ को बोलेंगे हम परपोषी। नेक्स्ट देखिए, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? तो क्या आपने बच्चों ऐसे पादपों के बारे में, ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो जंतुओं को खा जाते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ लेते हैं, यानी वो क्या करते हैं? वो कीटों को पकड़ लेते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। जिस तरह हम खाना पचाते हैं, ये पौधे, ये पेड़ जो कीटों को खाते हैं ये उनको पचा लेते हैं। चित्र के ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। तो ये हरे भी हो सकते हैं और अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। तो ये देखिए, ये जो है अलग रंग का पीचर पादप है और ये हरे रंग के हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। चित्र के पादप को देखिए, इसकी जो घड़े की आकृति है वो उसके जो है घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। तो देखिए ये जो है इस तरह आपको नजर आ रहा है चित्र में कि ये घड़े के आकार के जैसी जो है संरचनाएं हैं। तो ये घड़े का आकार जो बना है वो क्या है? वो भी इसके एक पत्ती ही है, और पत्ती जो है वो इस तरह से रूपांतरित हो गई है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। तो पत्ती का शीर्ष भाग जो है वो क्या बना लेता है? घड़े का ढक्कन। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये जो है घड़े का ढक्कन जो है ऊपर बना रखा है। उसके बाद देखिए, घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। तो घड़े के अंदर क्या होते हैं? अनेक रोम, यानी बालों जैसे जो है
यहाँ पर संरचना होती है जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, यानी वो नीचे की ओर उनकी जो दिशा होती है वो नीचे की ओर होती है। जब कोई कीट गड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। तो यानी इस तरह से गड़े की संरचना होगी तो इसमें सारे जो रोम है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे बालों जैसी संरचनाएं, वो सारी ऐसे नीचे की तरफ होती हैं। अब जो कीट इसके अंदर चला जाएगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो जो ये रोम है इनके अंदर फंस जाएगा। ठीक है। अब घड़े में उपस्थित पाचक रस, अब ये पेड़ क्या करता है, जैसे ही इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, पाचक रस उपस्थित होते हैं इस घड़े जैसी संरचना में, और उस पाचक रस में क्या हो जाता है, उस कीट का पाचन हो जाता है। ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं, यानी कीट भक्षी, कीटों का भक्षण करने वाले पौधे। तो इसको क्या कहेंगे, कीटों का भक्षण। ठीक है, कीटों का भक्षण यानी कीटों को खाने वाले पौधे। उदाहरण क्या है, घटपर्णी पादप। तो घटपर्णी पादप ये आप देख सकते हो, घटपर्णी जिसके अंदर घड़े जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। वीनस फ्लाई ट्रैप पादप जो है ये क्या है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप पादप है जो कि इसी तरह इनको पचाता है, कीटों को पचा लेता है। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं। अब पॉइंट ये ही अराइज होता है बेटा कि ये जो पादप हैं ये कीटों को खाते क्यों हैं, तो ये कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो ये इनके कुछ जो है गुण हैं कि इनको सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी से, मृदा से नहीं मिल पाते, जिसके कारण ये जो कीट हैं उनको भक्षण करके अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो बेटा इसका परजीवी पादप का नाम क्या है, अमरबेल। क्या लिखेंगे आप, लिख लीजिए साथ साथ, इसका नाम है अमरबेल। ठीक है। तो पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम क्या है, अमरबेल। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो कीट भक्षी पादप के उदाहरण ये आप लिखेंगे घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये वाला। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 क्या है, कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। प्रश्न 3 है, कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। तो हमने ये पढ़ा बेटे क्यों करते हैं, ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादप को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ये जो है प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 क्या है, परजीवी व कीट भक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है। तो बेटा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है, परपोषी पोषण का। ठीक है, परपोषी यानी विषम पोषी प्रणाली जिसको हम कहेंगे, तो ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे। सो बेटा आप यहां से इसका आंसर लिखेंगे प्रश्न 4 का, परजीवी जैसे अमरबेल और कीट भक्षी पादप जैसे घटपर्णी पादप यह विषम पोषी प्रकार की पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने जो बेल है उसका आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी प्रेस कर लीजिए, उससे आपके पास सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।